हेलो स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं डीबीएमएस के एमसीक्यू। आपके 3 चैप्टर 7, 8, 9 डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से आ रहे हैं और उसके आज शुरू करते हैं हम एमसीक्यू। कुछ एमसीक्यू आज करते हैं। फर्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट कैन बी कंसिडर्ड एज अ चॉइस ऑफ प्राइमरी की? नेम, स्ट्रीट, रोल नंबर एंड सब्जेक्ट। आपको अपनी टेबल के अंदर प्राइमरी की बनाना है, यानी कौन सा एट्रीब्यूट आपका प्राइमरी की बनेगा। तो प्राइमरी की बनाने के लिए हमें एक यूनिक एट्रीब्यूट की ज़रूरत पड़ती है। यूनिक आपका कॉलम होना चाहिए। सब्जेक्ट, स्ट्रीट और नेम ये आपके रिपीट हो सकते हैं, यूनिक नहीं होते हैं। लेकिन रोल नंबर आपका क्या होता है, सभी स्टूडेंट्स का अलग अलग होता है, तो इसे हम प्राइमरी की बना सकते हैं। तो आंसर है इसका रोल नंबर। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल? एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट है आपका फुल फॉर्म ऑफ डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीडीएल यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द सबसेट ऑफ एसक्यूएल कमांड यूज टू मैनिपुलेट डेटा स्ट्रक्चर, डेटाबेस स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग टेबल्स। यानी हमारा जो डेटाबेस बना हुआ है जिसके अंदर टेबल्स बनी हुई हैं, अगर उसके स्ट्रक्चर में चेंज करना है, यानी कोई टेबल और बनानी है या किसी बनी हुई टेबल को डिलीट करना है, तो वो आपका कौन सा सबसेट होगा? वो आपका होगा डीडीएल। डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटाबेस के स्ट्रक्चर में मैनिपुलेशन करने के लिए जो हमारे कमांड्स हैं, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, डेटाबेस के स्ट्रक्चर में मैनिपुलेशन के लिए जो कमांड्स होंगे वो डीडीएल ही होंगे, डीएमएल नहीं होंगे। डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। व्हाट डज डीएमएल स्टैंड फॉर? डीएमएल की फुल फॉर्म है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीएमएल स्टैंड फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DML stand for data manipulation language. Which of the following sub-languages of SQL is used to define the structure of the relation, deleting relation and relating schemas? अभी बताया था, ऊपर वाला क्वेश्चन ही रिपीट हो रहा है। यानी डेटाबेस का स्ट्रक्चर किससे बनता है? रिलेशन यानी टेबल से बनता है। टेबल बनाना, टेबल का डिफाइन करना, टेबल को डिलीट करना, टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना, ये सब किसका पार्ट है? डीडीएल का। किसका है? आपका डीडीएल का। Which of the following sub-languages of SQL is used to query information from the database and insert tuple into, delete tuple from and modify tuples in the database? डेटाबेस के अंदर आपने टेबल बनाई, टेबल के अंदर रिकॉर्ड डाले, आपने रिकॉर्ड इंसर्ट करना, इंसर्टेड रिकॉर्ड में से किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना है, ऑल रिकॉर्ड्स को डिलीट करना। जो आपने टेबल बनाई है जिसके अंदर आपने रिकॉर्ड डाले, उन रिकॉर्ड्स के अंदर आपको चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, एडिट करना है, या जो इन्फॉर्मेशन आपने स्टोर किया उसको आपको देखना है, निकाल के यूज़ करना है उसको। तो उसके लिए अपने कौन से कमांड होते हैं? वो आते हैं आपके डीएमएल। सारे कमांड्स कौन से होते हैं आपके? डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट। व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज दिस? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अभी ऊपर बताया था कि यानी हमें इन्फॉर्मेशन गेट करनी, इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें, तो सेलेक्ट कमांड काम में आता है। स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन में से आपको इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए जो आपका कमांड होता है वो कौन सा होता है? आपका सेलेक्ट कमांड। और वो किसके अंदर आता है? डीएमएल के अंदर। किसके अंदर आता है? आपका डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड विल यू यूज इन द फॉलोइंग क्वेरी टू डिस्प्ले द यूनिक वैल्यू ऑफ द कॉलम डिपार्टमेंट नेम? डिपार्टमेंट नेम है और आपके डिपार्टमेंट नेम रिपीट हो रहे हैं, लेकिन आपको यूनिकली देखना है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट है, सबको नहीं देखना है। तो वो कौन सा कीवर्ड होगा? आपका डिस्टिंक्ट कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड है आपका? डिस्टिंक्ट। यानी यूनिकली वैल्यूज़ निकालने के लिए, सारी वैल्यूज़ नहीं देखनी है आपको। अगर वैल्यू रिपीट हो रही है तो आपको सिर्फ वन टाइम ही उसको डिस्प्ले करना है। कोई वैल्यू 3 टाइम आ रही है तो नहीं, वो वन टाइम ही डिस्प्ले हो, यूनिकली डिस्प्ले हो वैल्यू, तो उसके लिए आता है आपका डिस्टिंक्ट कीवर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड will you use in the following query to display all the values of the column department name? यानी आपको पहले ऊपर वाले में क्या था? आपको यूनिकली देखना था। अब क्या करना है? आपको सारे रिकॉर्ड्स देखने हैं। तो आपको कौन सा कीवर्ड होगा? आपका ऑल। नेक्स्ट है द क्लॉज, द डैश क्लॉज ऑफ सेलेक्ट क्वेरी allow us to select only those rows in the result that satisfy a स्पेसिफिक कंडीशन। तो कंडीशन हम किससे लगाते हैं? सेलेक्ट कमांड के साथ जो कंडीशन आपकी आती है कि भाई इसके अकॉर्डिंग हमें रोज डिस्प्ले हो, वो आता है आपका वेयर क्लॉज। कौन सा क्लॉज है आपका? वेयर क्लॉज।
The where clause of select query allow us to select only those rows in the result that satisfy the specified condition. Dash clause of the following query must be added with keyword to display the field given in the select list as per a given condition. देखो select ID एक फील्ड है आपका, नेम एक फील्ड है, डिपार्टमेंट नेम और सैलरी, वेयर इंस्ट्रक्टर इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ क्या मिस हो रहा है आपका, फ्रॉम नहीं आ रहा है, फ्रॉम के बगैर तो आएगा ही नहीं। वेयर क्लॉज से पहले क्या होना चाहिए, फ्रॉम होना चाहिए, विथ कीवर्ड फ्रॉम टू डिस्प्ले द फील्ड गिवन इन द सेलेक्ट लिस्ट। ठीक है, सेलेक्ट के साथ क्या आएगा आपका, फ्रॉम। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेरीज कंटेन एन एरर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर, बिल्कुल सही है, सेलेक्ट के साथ फ्रॉम भी आ गया आपका और EMP ID आएगी। सेलेक्ट EMP ID फ्रॉम EMP, ये भी आपकी ठीक है। सेलेक्ट EMP ID फ्रॉम EMP एंड सेलेक्ट EMP ID वेयर एंड लास्ट नेम इज दिस। यहाँ आपका डी रॉन्ग है, डी में क्या नहीं है, फ्रॉम क्लॉज नहीं है। विदाउट टेबल नेम विदाउट फ्रॉम हम क्वेरी को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, ये क्या है आपका एरर है। विच ऑपरेटर परफॉर्म पैटर्न मैचिंग, पैटर्न मैचिंग के लिए कौन सा ऑपरेटर होता है आपका, लाइक ऑपरेटर। पैटर्न मैचिंग के लिए हम कौन सा ऑपरेटर काम में लेते हैं, लाइक ऑपरेटर। पैटर्न मैचिंग के लिए हमारा ऑपरेटर होता है लाइक ऑपरेटर। नेक्स्ट आपको कंसीडर द फॉलोइंग क्वेरी, क्वेरी दी हुई है सेलेक्ट नेम फ्रॉम क्लास, टेबल नेम इज क्लास एंड फील्ड नेम इज नेम, वेयर सब्जेक्ट लाइक दिस कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो यहाँ पे अपन पैटर्न है, अब ऊपर हमें कंप्यूटर साइंस से पहले कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। अब क्या है देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज टू बी एडेड इनटू द ब्लैंक स्पेस टू सेलेक्ट द सब्जेक्ट विच हैज कंप्यूटर साइंस एज इट्स एंडिंग स्ट्रिंग। तो क्या आ जाएगा आपका परसेंट साइन, क्या आ जाएगा आपका परसेंट साइन, यानी लास्ट में आपके कंप्यूटर साइंस होना जरूरी है, स्टार्टिंग में आपके कुछ भी हो सकता है। तो क्या होगा आपका परसेंट, वन, नन, कुछ भी। अब है आपका विच ऑपरेटर टेस्ट अ कॉलम फॉर द एब्सेंस ऑफ डेटा, नल वैल्यू, यानी आपके नहीं है तो उसके लिए हम क्या लेंगे, कौन सा ऑपरेटर आएगा इसमें आपका, इज ऑपरेटर। द डैश पैटर्न दैट मीन थ्री, एनी थ्री कैरेक्टर, एनी स्ट्रिंग ऑफ थ्री कैरेक्टर्स, परसेंट मैच एनी स्ट्रिंग ऑफ थ्री कैरेक्टर्स। तो ये आपका होगा एग्जैक्टली एंड एटलीस्ट, क्या होगा आपका एग्जैक्टली एंड एटलीस्ट। फर्स्ट मैच होगा मतलब थ्री ही होने चाहिए, और सेकंड वाला जो ये तो कहता है कि थ्री ही होने चाहिए, और ये कहता है आपका थ्री भी हो सकते हैं और थ्री से ज़्यादा भी, एटलीस्ट कम से कम थ्री तो होने ही चाहिए। ठीक है ना, तो इसका आपका आंसर बनता है एग्जैक्टली एंड एटलीस्ट। बाई डिफॉल्ट ऑर्डर वाई क्लॉज लिस्ट द रिजल्ट इन, ऑर्डर वाई क्लॉज किस में लेता है आपका, असेंडिंग ऑर्डर में। बाई डिफॉल्ट किस में लेता है, अगर आप कोई डिसाइड नहीं करते हो कि असेंडिंग डिसेंडिंग देना है तो किस में लेगा वो, असेंडिंग ऑर्डर में लेगा। कंसीडर फॉलोइंग क्वेरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर वाइज सैलरी डैश नेम डैश टू डिस्प्ले द सैलरी फ्रॉम द ग्रेटर टू स्मॉलर, यानी आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, एंड नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विच ऑफ द ऑप्शंस। तो क्या हो गया आपका असेंडिंग, यानी पहले डिसेंडिंग और फिर आपका असेंडिंग। सी ऑप्शन भी करेक्ट है इसमें और डी ऑप्शन भी करेक्ट है, इसमें एक होना चाहिए था बोथ सी एंड डी। कंसिडर फॉलोइंग क्वेरी स्टेटमेंट, व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज दिस, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय नेम वेरकेयर आईडी इंटीजर। तो ये क्या कर रहा है, टेबल क्रिएट कर रहा है, और जहाँ पे टेबल क्रिएट करने की बात आती है तो उसको क्या बोलते हैं, DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो ये किस में आएगा आपका, DDL में आएगा, DDL। अभी लास्ट क्वेरी दिख नहीं रही है, इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। आज हम करते हैं 20 MCQ, कल कंटिन्यू करेंगे। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुँचाएँ, जिससे और स्टूडेंट्स भी MCQ वगैरह का फ़ायदा उठा सकें, पढ़ें, लर्न करें, बोर्ड की तैयारी करें अपनी, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, जल्दी से जल्दी आएगी।
बेल आइकन को हिट करके रखें जिससे नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।